नमस्कार। शेष क्लास में आपको स्वागत दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का ये प्राइमरी सेक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपका सीटेट 2022-23 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों ये 7वां वीडियो लेक्चर है। ठीक है, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हम लोग प्रश्न की ओर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा या अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। पहला, खानों का उत्खनन खुदाई। दूसरा, बांधों का निर्माण। तीसरा, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां या एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना। चौथा चौथा बांस से टोकरी बुनना। पांचवा, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन सा है जो जंगलों से गायब होने के लिए जिम्मेदार है? ए दूसरा, तीसरा, चौथा तथा पांचवा। बी केवल पहला। सी पहला तथा दूसरा दोनों। डी पहला, दूसरा तथा तीसरा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला तथा दूसरा, पहला तथा दूसरा यानी खानों का उत्खनन यानी खुदाई और बांधों का निर्माण, ये दोनों जो है क्रियाकलाप जो है वो जंगलों को गायब होने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। पहला, कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। दूसरा, कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा, कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप तथा मूर्ति यानी बुत बनाई जाती है। चौथा, कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। ए पहला तथा तीसरा। बी दूसरा तथा तीसरा। सी तीसरा तथा चौथा। डी चौथा तथा पहला। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दूसरा तथा तीसरा। दोस्तों, कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है एवं कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति यानी बुत भी बनाई जाती है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफर यानी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? ए पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। बी पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। सी पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। डी पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, गांधीधाम यानी गुजरात के रहने वाले व्यक्ति को पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश जाने के लिए पूर्व दिशा में जाना होगा, क्योंकि गुजरात से भोपाल पूर्व दिशा में है तथा मध्य प्रदेश भोपाल से हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश जाने के लिए दक्षिण दिशा में जाना होगा। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों भोपाल यानी मध्य प्रदेश से हैदराबाद दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। किसी शहर के मानचित्र पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। ए 1.65 मीटर किलोमीटर। बी 1165 सेंटीमीटर। सी 1100 मीटर या डी 1500 मीटर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। दोस्तों दे रखा है शहर के मानचित्र में लिखा गया स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। ठीक है, तो स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। ठीक है, और दोनों स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी दे रही है? 15 सेंटीमीटर। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी होगी, दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी बराबर 15 गुणे 110 मीटर बराबर आपका हो जाएगा
ये आपका 1650 मीटर। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं अगर, तो ये आपका 1.650 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1.65 किलोमीटर। ठीक है, वास्तविक दूरी उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी हो जाएगी 1.65 किलोमीटर। ठीक है, 1.65 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचों क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, ए म्यांमार का, बी भारत का, सी तिब्बत का, डी नेपाल का। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेपाल का। दोस्तों माउंट एवरेस्ट नेपाल का एक भाग है, और दोस्तों नेपाल में से माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी इसकी सबसे ऊंचे पर्वत की शिखर की जो है ऊंचाई जो है वो आपका 8848 मीटर। ठीक है, लगभग 8900 मीटर मान लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कर्तव्यों यानी उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। पहला, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। दूसरा, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। तीसरा, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। चौथा, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबक लेने के लिए खाने पीने का इंतजाम करना। पांचवा, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग के में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चुनाव कीजिए। ए पहला, चौथा तथा पांचवा। बी पहला, दूसरा तथा तीसरा। सी दूसरा, तीसरा तथा चौथा। डी तीसरा, चौथा तथा पांचवा। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला, चौथा तथा पांचवा। पहला, चौथा और पांचवा, यानी अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, साथी की बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबक के लिए खाने पीने का इंतजाम रखना, एवं रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर की पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में उसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ए रोनाल्ड रॉस, बी चार्ल्स डार्विन, सी ग्रेगोर मेंडल, या डी जॉर्ज मिस्टर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दोस्तों रोनाल्ड रॉस जो थे वो एक ब्रिटिश चिकित्सक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार सन 1902 में मिला चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, यह पुरस्कार दोस्तों उन्हें मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए इन्हें दिया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कंपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है। ए मलेरिया, बी मियादी बुखार, सी अतिसार, डी हैजा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों कंपकपी लगना, सिर दर्द होना, और बुखार आना और पूरे शरीर में पसीना निकलना, ये मलेरिया के प्रमुख लक्षण हैं। इसके उपचार के लिए दोस्तों कुनैन की छाल के द्वारा बनाई गई दवा को दिया जाता है जो मलेरिया के रोग के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, इसे ही इसमें बताया गया है कि वे एक कड़वी दवाई डॉक्टर ने दी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा, ए ऑप्शन मलेरिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अल बरूनी कौन था। ए वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। बी वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। सी वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। या डी वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों अलबरूनी यानी अबू रेहान का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। यह एक फारसी विद्वान, वैज्ञानिक, लेखक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। इसकी रचनाओं में अरबी भाषा में है और यह संस्कृत का भी विद्वान था। दोस्तों यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने सन 1030 में तारीख उल हिंद नामक एक किताब लिखी थी जिससे जो है
हमारे देश यानी भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को देखते हैं। ए, केवल लाल रंग में देख सकते हैं। बी, हर रंग में देख सकते हैं। सी, केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं। डी, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं। ठीक है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल काली और सफेद रंग में ही देख सकते हैं। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। पहला, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। चौथा, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ए, तीसरा तथा चौथा। बी, पहला तथा दूसरा। सी, पहला तथा तीसरा। डी, दूसरा तथा चौथा। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, पहला तथा तीसरा। दोस्तों हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये दोनों ऑप्शन सही है, बाकी दोनों गलत हैं, यानी सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं। ए, वर्तिकाग्र। बी, परागकोश। सी, पराग। डी, मूलांकर। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों पराग पौधे द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ है, जो सामान्यतः इसका निर्माण फूल में होता है। दोस्तों ये हमिंगबर्ड, तितलियों तथा कई कीटों के खाद्य पदार्थ है। इसमें मधुमक्खियां इसका प्रयोग शहद बनाने में भी करती हैं। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन है, पराग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात आए जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज बेचते मिलेंगी। ए, पूरी साग तथा ठंडा दूध। बी, ढोकला चटनी नींबू चावल। सी, छोले भटूरे तथा लस्सी। डी, इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दोस्तों रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो रेलवे स्टेशन पर अधिकतर ढोकला चटनी नींबू चावल अधिकतर लोग बेचते हुए मिलते हैं, क्योंकि ये वहां के अधिक प्रचलित खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, गुजरात के। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए, उसका क्या कह रहा है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। ए, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। बी, उड़ सकते हैं। सी, पक्षियों की आंखों की पत्ती घूम नहीं सकती। या डी, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। ए, आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां गुड़। बी, चावल चीनी आंवला। सी, हरी पत्तेदार सब्जियां गेहूं संतरा। या डी, गुड़ नींबू मटर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण लोगों में अनीमिया की शिकायत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो लोगों को आयरन की कमी पूरा करने के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां एवं गुड़ आदि के खाने का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनसे आयरन लोगों को प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। जो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।